हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने की फ्रेम एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है बड़े ही बेसिक इजी वे के साथ, ताकि आपको जो बिगिनर लेवल पे इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि की फ्रेम एनिमेशन बेसिकली होती क्या है। तो एक ऐसी एनिमेशन जिसमें हम मल्टीपल यूआई एनिमेशंस को एक ही फ्लो में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे जो आईओएस है किसी पर्टिकुलर वे के साथ एक ही फ्लो में दिखाता है, उसे हम की फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आपके पास मल्टीपल सब एनिमेशंस पड़ी हुई हैं, आपने उनको कंबाइन करना है और उन्हें एक लार्ज कम्प्लेक्स एनिमेशन की तरह डील करना है एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली पता लग पाए कि की फ्रेम एनिमेशन किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो यूआई एलिमेंट्स लिए हुए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एक तो मेरा व्यू है जो कि येलो कलर में है और एक बटन है जो ऑरेंज कलर में है। और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो की फ्रेम एनिमेशन की जो लेंथ है टोटल वो होगी 30 सेकेंड्स की। पहले 10 सेकेंड्स हम इसके जो कॉर्नर है वो राउंड करेंगे, जो मेरा येलो कलर का व्यू है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10 मेरे पास सेकंड्स होंगे उसमें मैं इसका जो कलर है वो ग्रीन करूँगा। और लास्ट वाले जो 10 सेकंड्स होंगे उसमें मैं इसको बिल्कुल राउंड शेप में लेके आऊँगा और इसका जो कलर है वो रेड कर दूँगा। तो ये एक तीन पार्ट्स की जो तीन फेसेस की जो एनिमेशन है उसको मैंने कंबाइन किया है एज ए की फ्रेम एनिमेशंस की हेल्प के साथ। तो चलिए, सबसे पहले इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो एनिमेशन है वो निकल के आएगी। सबसे पहले मैं जो कॉर्नर है इसके रेडियस, जो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू जो कॉर्नर है वो उसको थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ग्रीन कलर और फिर बिल्कुल सर्कल की शेप में आएगा और इसका जो कलर है वो रेड होगा। तो ये मैंने तीन फेसेस की जो एनिमेशन है वो मैंने कंबाइन की हुई है एज ए लार्ज एनिमेशन की हेल्प के साथ। इसमें मैंने की फ्रेम एनिमेशन को जो है यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपको मैं थोड़ी सी कोडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेट की फ्रेम्स और मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब मैं कोडिंग करूँगा तब आपको मैं अच्छे से बताऊँगा हर एक जो लाइन का जो मीनिंग है वो क्या है। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं और देखते हैं थ्योरी में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं। आपको पता ही है, जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली उस एग्ज़ाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली टर्म या जिसे हम कंसेप्ट कह सकते हैं वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन आईओएस के अंदर यूज़र इंटरफेस का काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि यही हमारी एप्लीकेशन को एक ऐसी पावर प्रोवाइड करता है ताकि हम जो भी हमारी एप्लीकेशन को यूज़र यूज़ करेगा उसकी जो अटेंशन है हम एनिमेशन की हेल्प के साथ पर्टिकुलर एरिया पे बना सकते हैं। और एनिमेशन की हेल्प के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी पॉलिश्ड नज़र आती है और इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है। आईओएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। उन्हीं में से सबसे इम्पॉर्टेंट एपीआई या जिसे बेसिक एपीआई आप कह सकते हैं वो है uiview.animate। तो चलिए, अब बात करते हैं uiview.animate एपीआई, जहाँ फिर जिसे प्री बिल्ट फंक्शन आप कह सकते हैं। तो यूआई एनिमेट एक ऐसा वे है जिसके साथ आप किसी भी यूआई व्यू या किसी भी यूआई एलिमेंट
की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके उसे एक एनिमेशन का रूप जो है वो दे सकते हैं। और एक ही UI व्यू डॉट एनिमेट फंक्शन के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर UI एलिमेंट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है की फ्रेम एनिमेशन। और अगर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये एक तरह का वे है जिसमें हम सेवरल UI एनिमेशंस को कंबाइन कर सकते हैं एक ही फ्लो के अंदर, या जिसे आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सब एनिमेशंस अवेलेबल हैं और उनको आपने कंबाइन करना है और एक लार्ज कम्प्लेक्स एनिमेशन में कन्वर्ट करना है। तो की फ्रेम एनिमेशन में हम काफ़ी सारी फेसेस की जो एनिमेशंस हैं उनको एक ही फ्लो में कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनके रिलेटेड। पहली तो है विद रिलेटिव स्टार्ट टाइम और दूसरा है रिलेटिव ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन से आपको पता चल ही चुका है कि इसकी कहने का मतलब कितनी लेंथ होगी, पर्टिकुलर की फ्रेम की जो लेंथ है उसका टाइमिंग में कितने सेकंड्स के लिए वो एनिमेशन जो है वो चलेगी, पर्टिकुलर फेस की एनिमेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिलेटिव ड्यूरेशन दी है कि 30 सेकंड्स टोटल है और 10 सेकंड्स के लिए ये वाली जो फ्रेम है ये एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे भी टोटल फ्रेम है, टोटल टाइम है 30 और उसमें से मैंने 10 सेकंड्स जो है इस फ्रेम के लिए जो है वो दिए हुए हैं ग्रीन कलर के लिए। तो इस तरीके से आप उनकी डिफरेंट जो फ्रेम्स हैं उनकी जो रिलेटिव ड्यूरेशन है वो बता सकते हैं। अब बात करते हैं विद रिलेटिव स्टार्ट टाइम। तो ये बताता है किस टाइम पे आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सेकंड्स हैं 30, मगर जो 11th सेकंड्स हो गए, जैसे पहले पहले जो 10 सेकंड्स हैं वो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक ये वाला फ्रेम एग्जीक्यूट होगा, और दूसरे का टाइम होगा 30 सेकंड्स में से जैसे 11th सेकंड वाला टाइम आएगा तब ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसका जो टाइम पीरियड है नीचे वाले फ्रेम का वो है टोटल 30 सेकंड्स और 21 सेकंड्स पे ये जो फ्रेम है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से मैंने बड़े इजी वे के साथ आपको डिवीज़न फॉर्म में बताया हुआ है, आप इसको फ्लॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे अपनी एप्लीकेशन को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो प्रोजेक्ट नेम के अंदर आप आज की एग्जांपल का जो भी नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सबसे पहले सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की फ्रेम एनिमेशन बेसिक, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया इस तरीके से। और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं
उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सोल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपने जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे रेडी करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा व्यू, यूआई व्यू कर लेते हैं सर्च डायरेक्टली, और इस व्यू को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300 और उसकी हाइट भी 300। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है एक व्यू। अब हमने इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा डार्क येलो कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने एक बटन लेना है, यहाँ पे मैं बटन यूआई एलिमेंट लूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड पे और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऑरेंज। और बटन की जगह पे हम लिख देते हैं स्टार्ट की फ्रेम एनिमेशन, इस तरीके से। चलिए, और अब इसका जो फॉन्ट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। और अब हमने इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे ब्लैक कर देना है। तो हमारे पास यूआई एलिमेंट स्टोरी बोर्ड के ऊपर जो है वो प्लेस हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यूआई व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो मैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स को अनचेक करता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट्स में चेंज करनी है। ऐड करेंगे चारों कंस्ट्रेंट्स, बटन को सिलेक्ट करते हैं इसी वे के साथ, फिर से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। तो चलिए, कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने अपना इस UI व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है और इस बटन का जो IB एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो चलिए, इसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ असिस्टेंट एडिटर पे, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। और बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर अब हम इस UI व्यू का IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे कोई भी नेम आप दे सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ माई व्यू, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने व्यू डिड लोड के बाद बटन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और IB एक्शन में आप नेम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट एनिमेशन और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, मेरा जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन दोनों ही बन चुके हैं। अब मैं स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार व्यू कंट्रोलर को ओपन करके इसको सेव कर देते हैं ताकि कोडिंग में जो रेफरेंसेस हैं IB आउटलेट एंड IB एक्शन की वो एक्चुअली ईज़िली असेस हो पाए। अब हमने जो कोडिंग करनी है बड़ी सिंपल और इजी वे के साथ करनी है। कोडिंग करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कोडिंग हमने यहाँ पे करनी है स्टार्ट एनिमेशन के अंदर, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे UI व्यू डॉट एनिमेट की फ्रेम्स। इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन होगा, उसको आपने यूज़ करना है। विद ड्यूरेशन में आप कितने सेकंड्स के लिए टोटल जो एनिमेशन है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30 सेकंड। अगर स्टार्टिंग में आप कोई एनिमेशन के स्टार्ट में कोई डिले चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका भी
सेकंड्स में वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए डिले 0 कर देता हूँ। अब ऑप्शंस के अंदर आप कर्व एनिमेशन के रिलेटेड जो टाइप्स हैं, जैसे कर्व इज इन आउट, वो आप ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं, ऑटो, रिवर्स, रिपीट। तो अभी के लिए मैंने ऑप्शन के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि लास्ट 5-6 वीडियोस जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हैं वो इन्हीं ऑप्शंस के बारे में है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी फॉलो कर लें। एनिमेशन ब्लॉक को क्रिएट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने कंप्लीशन ब्लॉक को यहाँ पे डायरेक्टली नील कर देना है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो की फ्रेम के अंदर जो फ्रेम्स ऐड करने हैं उनके ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले पहला फेस ऐड करते हैं, ऐड की फ्रेम, और इसकी जो स्टार्ट टाइमिंग होगी वो 0 से शुरू करेंगे, और जो टोटल ड्यूरेशन होगी 10 सेकेंड्स होगी 30 सेकेंड्स में से। और एनिमेशंस वाले ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट माई व्यू डॉट, उसका जो लेयर में कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। तो पहला जो की फ्रेम है वो हमारा रेडी है। अगला की फ्रेम यहाँ पे ऐड करते हैं हम, ऐड की फ्रेम, और इसमें रिलेटिव स्टार्ट टाइम होगा 11th सेकेंड, टोटल होगी 30 सेकेंड। तो ये डिवीज़न फॉर्मेट में आपके लिए जो की फ्रेम्स को इस तरीके से बनाना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए इसी तरीके से आप वैल्यूज़ को लें। रिलेटिव ड्यूरेशन आपने 10 सेकंड रखनी है, उसी वे के साथ 30 सेकंड टोटल होगी। और यहाँ पे फिर से एनिमेशन ब्लॉक के अंदर अब हम लिखते हैं सेल्फ डॉट माई व्यू डॉट, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे चेंज करना है, ग्रीन कलर कर देते हैं। चलिए, तो सेकंड वाला भी हमारा जो की फ्रेम है वो बिल्कुल रेडी है, सेकंड फेस भी हो चुका है एनिमेशन का। अब हमने थर्ड फेस यहाँ पे करना है, तो उसके लिए फिर से ऐड करते हैं की फ्रेम, और रिलेटिव स्टार्ट टाइम होगा 21 सेकेंड्स, और यहाँ पे ड्यूरेशन वही 10 सेकेंड 30 में से। और एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग इस तरीके से करनी है, सबसे पहले सेल्फ डॉट माई लेयर, यहाँ पे माई व्यू डॉट लेयर, उसका कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, और वो हम करेंगे जो माई व्यू है उसका जो फ्रेम का साइज़ है उसकी जो विड्थ है उससे डिवाइड करेंगे 2.0, इससे जो आधा करेंगे उसका कॉर्नर रेडियस की, उसकी विड्थ से व्यू की, इससे वो बिल्कुल सर्कल की फॉर्म के अंदर नज़र आएगा। सेल्फ डॉट माई व्यू डॉट, उसका बैकग्राउंड कलर वापस हमने करना है रेड में, यहाँ पे इस तरीके से। चलिए, तो फ्रेंड्स तीनों ही फेसेस जो हैं, जो की फ्रेम्स के अंदर 3 की फ्रेम्स जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है ताकि आपको की फ्रेम्स के बारे में पता चल पाए। तो चलिए, अब मेरे पास कोडिंग बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी है, कोडिंग में हमने प्रॉपरली कर दी है। यहाँ पे अब हम इस ऐप को बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सिमुलेटर के अंदर इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है और बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट कैसे निकल के आती है। तो अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो वो भी अच्छे से डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं जैसे स्टार्ट की फ्रेम एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 10 सेकंड के अंदर जो इसके कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड होंगे, और उसके बाद में कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर हो चुका है। अब कलर रेड होगा, और जो कॉर्नर रेडियस है वो बिल्कुल सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी एनिमेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये सर्कल की फॉर्म में आ चुकी है, और आप देख सकते हैं कलर इसका जो है वो रेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल, जिसमें आपने देखा कैसे की फ्रेम एनिमेशन जो है वो वर्क करती है और कैसे उसको आपने ईजिली इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।